हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज बीपीएससी के लिए यूटेरिया का टेस्ट नंबर 15 है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें साइंस के 80 क्वेश्चन है और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन है, जो कि 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल तक के क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के टेस्ट हम लोग कर चुके हैं आंसर के साथ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में असत्य है, क्या सत्य होगा? तो इसमें शिकार करना निषिद्ध है, ये तो सही है कथन। और इसमें पूछ रहा है गलत। वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वृक्षारोपण को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। यहाँ कृषि कार्य प्रतिबंधित होता है, ये भी सही है। और जहाँ यहाँ जानवरों को चराने की मनाही होती है, तो यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये असत्य कथन है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बताना है हमें सत्य कौन से कथन है। यह आदिवासियों के पारंपरिक ढंग के जीवन यापन हेतु निषिद्ध संरक्षित क्षेत्र है, तो ये कथन गलत है। फिर ये क्षेत्र जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं, यह कथन सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल 2। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के आवास पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? तो आवास का प्रभाव पड़ता ही है, बढ़ती हुई जनसंख्या का भी प्रभाव पड़ता है और नए स्पीसीज के प्रवेश का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 ऑप्शन सी में है यहाँ, ओके। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तीनों का प्रभाव पड़ेगा विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के अभाव पर, आवास पर। आगे है क्वेश्चन, इन विट्रो निषेचन यानी आईवीएफ के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो इसके द्वारा शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन कराया जाता है, यह कथन बिल्कुल सही है। इस प्रक्रिया में ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु का प्रयोग किया जाता है, यह कथन भी सही है। निषेचन के बाद युग्मनज को 1 माह बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। आईवीएफ का मतलब है टेस्ट ट्यूब बेबी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जरायुज जंतु नहीं है। तो मुर्गी नहीं है और तितली नहीं है, बाकी मनुष्य और कुत्ता है। तो ऑप्शन 2 और 3 ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित है? सुमेलित है वो हमें बताना है। हाइड्रा में मुकुलन विधि होता है, ठीक है, द्विखंडन नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अमीबा में द्विखंडन होता है क्योंकि इसके हर भाग में केंद्रक होता है। और टेडपॉल में कायांतरण होता है, तो ये कथन सही है, ये सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित पूछ रहा है, तो केवल 3 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाइड्रा एवं अमीबा दोनों अलैंगिक जनन करते हैं और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। और हाइड्रा एवं अमीबा दोनों में अलैंगिक जनन होते हैं, यह भी सही है। तो असत्य कथन हमें बताना है, कोई भी नहीं होगा, ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है, कहाँ से होता है? तो यह अंडाशय से होता है, ऑप्शन होगा आपका बी राइट आंसर। टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन के द्वारा किया जाता है, जिसका स्रावन पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। पीयूष ग्रंथि से इसका स्रावित होता है, कौन सा? जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ये हमें कोड के माध्यम से बताना है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन ये गलत है, सही सुमेलित नहीं है। थायरॉक्सिन हार्मोन इससे होने वाली जो बीमारी है गोइटर है, ठीक है। और इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह हो जाता है। और एड्रेनालिन हार्मोन क्रोध, चिंता व उत्तेजना की हार्मोन है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो इसमें सुमेलित पूछ रहा है, तो केवल बी हो जाएगा, ऑप्शन केवल 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है, बिल्कुल सही कथन है। मेढक में कायांतरण का नियमन
थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है, यह भी सही है। और टेडपोल के परिवर्धन हेतु जल में आयोडीन आवश्यक नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें असत्य पूछ रहा है तो केवल हो जाएगा 3, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है हमें। एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणामी बल सदैव शून्य होता है, गलत है। क्योंकि अब बल किसी भी इन तरफ लगाए बल का तो उसका तो कार्य जो शून्य सदैव होना ही नहीं है। अब थोड़ा सा भी किसी को टच करे तो वो बल लगता ही है। एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है, हाँ बिल्कुल सही है। फिर है बल में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, यह कथन भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? असत्य कथन पूछ रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? ठीक है, ये हमें बताना है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा असंपर्क बल नहीं है। कौन सा हो जाएगा? चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नहीं घर्षण बल हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। असंपर्क बल घर्षण बल नहीं है। कंधे पर लटकने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों? क्योंकि दाब को कम किया जाए। ठीक है, दाब को कम किया जाए, कौन सा दाब को कम करने के लिए? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। आगे है हमारे शरीर के अंदर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब के समान। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। वायुमंडलीय दाब के समान जो है ना हमारे शरीर के अंदर का दाब होता है। क्या होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है? तो जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है तो घर्षण उत्पन्न होती है, घर्षण में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें और इसमें क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। तो आइए देखते हैं। किसी वस्तु को विराम से गति में लाने हेतु आवश्यक बल सर्पी घर्षण की माप है, ये कथन बिल्कुल असत्य है। किसी वस्तु को ऊंची चाल से गतिशील रखने हेतु आवश्यक बल स्थैतिक घर्षण की माप है, यह भी कथन जो है गलत है। फिर है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो इसमें असत्य पूछ रहा है तो केवल 1 और 2 हो जाएगा बी राइट आंसर। निम्नलिखित घर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, घर्षण बल का घटते क्रम कौन सा हो जाएगा? तो पहले होगा स्थैतिक, फिर सर्फी और फिर लौटने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। तरलों में घर्षण बल के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। ओके, आइए देख लेते हैं। सत्य कथन का हमें चयन करना है इसमें, तो देख लेते हैं क्या कौन सा सही है। यह तरल की सापेक्ष गति पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। घर्षण बल वस्तु की केवल आकृति पर निर्भर करता है, यह गलत हो जाएगा। यह वस्तु की आकृति एवं तरल की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। उल्लू रात में भली भांति देख पाता है क्योंकि क्या है कि इसकी कॉर्निया एवं पुतली का आकार बड़ा होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल एक, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। मानवों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो वाक्य यंत्र के द्वारा उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन से सुमेलित है? व्यक्ति दिया गया है और वाक तंतुओं की लंबाई दी गई है। तो आइए देख लेते हैं। पुरुष 20 सेंटीमीटर, ये गलत है। महिला 15 सेंटीमीटर, यह भी गलत है। बच्चे बहुत छोटे, सही है। ओके, तो महिलाओं की लंबाई जो है ना ये 15 mm होती है और 20 mm होते हैं पुरुष की लंबाई वाक तंतुओं की। ओके, तो इसमें क्या पूछ रहा है हमसे? सही सुमेलित पूछ रहा है, तो सही सुमेलित केवल 3 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। आगे है ध्वनि संचरित तो हो सकती है, तो ठोस में भी हो सकती है, द्रव में भी और गैस में भी, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। फिर है निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। तो आइए कथन देख लेते हैं क्या है। किस वस्तु का भार बार बार इधर उधर गति करना दोलनी गति कहलाता है? किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना दोलनी गति कहलाता है, बिल्कुल सही है कथन। ओके, आगे का कथन देख लेते हैं। सॉरी,
टाइम लग गया। प्रति सेकंड दोलने की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। 1 हर्ट्ज आवृत्ति 1 आवर्तकाल प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो यह जो है ना गलत हो जाएगा। 1 हर्ट्ज आवृत्ति 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होता है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। सही पूछ रहा है तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है और ध्वनि का तारतम्य इसके आयाम पर निर्भर करता है। ओके, तो ये जो है ना दोनों ही बिल्कुल गलत है कथन। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है और ध्वनि की तारतम्य जो है ये आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। तो ऑप्शन इसका सत्य पूछ रहा है तो कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। ये उल्टा दिया गया है कथन, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप देख लेंगे। आगे है निम्नलिखित में सही सुमेलित कौन से नहीं है ये हमें बताना है। तो सही सुमेलित नहीं है मंद फुसफुसाहट 20 डेसिबल, ये जो है हमारा गलत है। संबंध फुसफुसाहट का हो जाएगा 30 डेसिबल। ओके, 30 डेसिबल होगा मंद फुसफुसाहट का, तो ये सही हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। बाकी जो है सामान्य वार्तालाप ये 60 डेसिबल और व्यस्त यातायात 70 डेसिबल और सामान्य श्वास 10 डेसिबल, ये सभी सही है। तो इसे आप याद कर लेंगे। और कुछ जैसे मैं आपको बता देती हूँ, औसत फैक्ट्री की जो है ना ये 80 डेसिबल होगी। उसके बाद व्यस्त यातायात तो इसमें है ही, समान बातचीत भी है 60 डेसिबल। ठीक है, तो इसको आप याद रख लेंगे। मंद फुसफुसाहट का बेस नहीं 30 होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। मानव कानों हेतु श्रव्यता परास्य है, क्या है? तो इसमें 20 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो ये तो गलत है। फिर हो जाएगा आपका नहीं, मानव कानों की श्रव्यता ये सही है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज सही है। फिर हो जाएगा आपका 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज तक। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट आंसर। दोनों सही है, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। विद्युत चालक करने वाले अधिकांश द्रव कौन से होते हैं? तो अम्लों के विलयन, क्षारकों के भी विलयन होते हैं और लवणों के भी विलयन होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। बल्ब का तंतु उच्च ताप पर गर्म होकर दीप्त हो जाता है, क्यों? तो ये हमें बताना है, क्योंकि विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव के कारण होता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। कॉपर सल्फेट विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर बैटरी के किस टर्मिनल पर निक्षेपित होता है? तो यह जो है विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर निक्षेपित करता है, सॉरी ऋण टर्मिनल पर निक्षेपित करेगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह हो जाएगा विद्युत रासायनिक प्रभाव पर। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। निम्न कथनों पर विचार करना है। रगड़ने के उसे उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, आवेशों का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाती है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, सत्य कथन पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। आगे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत विसर्जन के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। ओके, तो देखते हैं कौन से कथन इसमें सही है। यह 2 अथवा अधिक बादलों के बीच हो सकते हैं, सही है। और यह बादलों तथा पृथ्वी के बीच भी हो सकते हैं, यह भी कथन सही है। तो इसमें सत्य पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। भूकंप का क्या कारण है, ये हमें बताना है। तो ज्वालामुखी का फटना भूकंप का कारण है। उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना, यह भी है भूकंप का एक कारण। भूमिगत नाभिकीय विस्फोट करना, यह भी है। और पृथ्वी की प्लेटों की गति, इससे भी भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। निम्नलिखित में सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण होती है, तो इसका हो जाएगा 4। प्रवर्तित किरण कौन होगी? तो प्रवर्तित किरण पृष्ठ से टकराकर लौटने वाली किरण है। और आपतन कोण, यह हो जाएगा आपका आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच की कोण। और परावर्तन कोण हो जाएगा आपका परावर्तन कोण एवं उसके बीच का कोण। तो इसमें 4, 1, 2, 3, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब
होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होगा, वस्तु के साइज के बराबर होगा और पार्श्व परिवर्तित होगा, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1, 2 और 4। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकने पृष्ठ से होने वाला परावर्तन विसरित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, फिर है विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियम का पालन होता है, तो ये कथन सही है। और चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन विसरित परावर्तन कहलाता है, ये कथन जो है ये गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है हमसे सत्य, सत्य हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार करना है। सभी वस्तुएं अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं कथन क्या है। दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकने वाला पिंड दीप्त पिंड कहलाता है और मोमबत्ती के ज्वाला तथा विद्युत लैंप के दीप्त पिंड के उदाहरण हैं। तो इसमें पूछ रहा है हमसे सत्य कथन, तो सत्य तो सिर्फ 3 नंबर होगा। मोमबत्ती की ज्वाला तथा विद्युत लैंप दीप्त पिंड के उदाहरण है, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोसों का आयतन निश्चित एवं संपीड्यता नगण्य होती है, सही है। रबड़ बैंड एवं स्पंज ठोसों के उदाहरण है, ये ठोस हो ही नहीं सकते। सामान्यतः बल लगाने पर ठोसों का आकार बदल जाता है, तो ये बिल्कुल कथन सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा, एक मिनट, रबड़ बैंड एवं स्पंज ठोसों के उदाहरण है, ये कथन सही हो जाएगा। ठीक है, और सामान्यतः बल लगाने पर ठोसों का आकार बदल जाता है, तो ये कथन जो है ना ये गलत है। इसमें पूछ रहे हैं हमसे सत्य कथन, तो सत्य हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। गैस द्रव में बदली जा सकती है, कैसे? तो दाब बढ़ाकर एवं ताप घटाकर, दाब बढ़ाकर एवं ताप घटाकर, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। दाब बढ़ाकर एवं ताप घटाकर, यहाँ पर बढ़ाकर दिया गया है, दाब बढ़ाकर एवं ताप घटाकर, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई। तो गैस द्रव में बदली जा सकती है दाब बढ़ाकर एवं ताप घटाकर। निम्नलिखित में सुमेलित कौन से सही है, ये हमें बताना है। तो आइए देख लेते हैं। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण जो है ये द्रव से गैस बनाते हैं, तो ये वाष्पीकरण द्रव से गैस सही है। और ध्रुवपातन ठोस से गैस, यह भी सही है। निक्षेपण, निक्षेपण जो है ना गैस से ठोस बनाया जाता है, ना कि द्रव से। ठीक है, तो ये गलत है। संलग्न ठोस से द्रव, तो यह भी सही है। इसमें पूछ रहा है सही सुमेलित, तो सही तो 3 है, लेकिन इसमें कोई कूट नहीं दिया गया है, तो इसमें हम ऑप्शन सी को टिक करते हैं। इसमें क्वेश्चन में नहीं लगा देते हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। ओके, वाष्पीकरण द्रव से गैस में और ऊर्ध्वाधन ठोस से गैस में, और संलग्न हो जाएगा ठोस से द्रव में, और निक्षेपण द्रव से ठोस, ये गलत हो जाएगा, द्रव से ठोस नहीं होगा और गैस से ठोस में परिवर्तन होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सही सुमेलित कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। तो चीनी एवं जल, चीनी, आयोडीन एवं अल्कोहल, आयोडीन सही है, ये दोनों ही सही है, विलय। फिर है वात युक्त पेय जैसे कोक, तो यह भी कार्बन डाइऑक्साइड, यह भी सही है। वायु में गैस का विलयन नाइट्रोजन, ये जो है ना ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी राइट आंसर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें कथन ए और कारण आर है। कथन ए क्या कह रहा है? पीपल, कॉपर एवं जिंक का मिश्रण होता है। इसका मिश्रण क्या, और मिश्र धातुओं के विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो ए तो बिल्कुल सही है, लेकिन आर जो है ये गलत है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ए सही है लेकिन आर गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें शायद 14 नंबर क्वेश्चन छूट गया, 44 नंबर। हाँ, निलंबन के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है हमें। यह एक विषमांगीय मिश्रण है, तो ये तो सही है। निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, सही है। टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। निलंबन अस्थायी होता है,
ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। फोम, ठीक है, तो फोम जो है ना ये स्पंज के होंगे, स्पंज होंगे, तो 3 हो जाएगा। एरोसॉल, एरोसॉल आपको हो जाएंगे कुहासा, और जेल हो जाएंगे पनीर, और फिर इमल्सन हो जाएंगे धूल। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। 3 4 1 2। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया जो है ना आपकी भौतिक प्रक्रिया है, और इसमें जो धागे जलते हैं ना वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो मोमबत्ती का जलने का प्रक्रिया, मोमबत्ती पिघलता है या भौतिक परिवर्तन है, और इसका धागा जलता है तो रासायनिक परिवर्तन है। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, भौतिक एवं रासायनिक। अभी तक ज्ञात तत्वों के विषय में निम्न पर विचार करें। अधिकतर तत्व द्रव है, तो ये गलत है। पारा एवं फ्लोरीन कमरे के ताप पर द्रव होते हैं, तो ये जो है ना ये अभी हमारे गलत हो जाएंगे। 11 तत्व कमरे के ताप पर गैसें होते हैं, ये कथन जो है ना बिल्कुल सही है। पारा और ब्रोमीन जो है ना ये कमरे के ताप पर द्रव होंगे, ना कि फ्लोरीन। ओके, तो इसलिए ये कथन गलत हो गया। तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है तो केवल 3 होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक है? तो बहुपरमाणुक जो है ना इसमें हो जाएगा सल्फर, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। आगे निम्नलिखित में सही सुमेलित कौन से नहीं है? कण है और खोज करता है, तो आइए देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किन्होंने की थी? जे टॉमसन ने, जे टॉमसन ने, थॉमसन होगा। उसके बाद है प्रोटॉन, प्रोटॉन का जेम्स चैडविक। टॉमसन ने, थॉमसन होगा। जे थॉमसन ने जो है ना इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो ये तो सही है। और प्रोटॉन का खोज जो है गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो इसमें 2 और 3 जो है ना ये गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। आगे है आपका, किसी परमाणु का के और एल कोश भरा है तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ना 10 होगी, 8 और 2 का होगा कोश, तो इसमें 10 होगी, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। समस्थानिक, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाती है? तो समस्थानिक कहलाती है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, ये हमें बताना है। इसमें समस्थानिक दिया गया है, अनुप्रयोग दिया गया है। ठीक है, तो यूरेनियम का प्रयोग परमाणु भट्टों में ईंधन के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, यह भी कथन सही है। आयोडीन का उपयोग घेंघा रोग के इलाज में किया जाता है, यह भी कथन सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 3, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 है, तो आइए देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक जो है ना कोशिका की खोज की थी इन्होंने। जेई पुरोंकज, इन्होंने जो है ना जीव द्रव्य का खोज करी थी। और रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने केंद्रक की खोज करी थी। और विर्चो, इनके द्वारा किया गया था कोशिका सिद्धांत की खोज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 3 4 1 एंड 2। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव है, ये हमें बताना है। तो आइए देख लेते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, और क्लैमिडोमोनास यह भी एक कोशिकीय है, और बैक्टीरिया भी जो ये कोशिकीय हो जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, सभी हो जाएंगे 1 2 3 और 4। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण होता है, उदाहरण है उसका कौन सा? तो ये परासरण का उदाहरण है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किस चीज़ की? तो प्लाज्मा झिल्ली जो है ना कार्बनिक अणुओं से बनी होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। ओके, आगे है क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें असत्य कथन हमें बताना है। तो आइए देख लेते हैं। ये केंद्रक में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम केंद्रक में ही पाए जाते हैं। इनमें आनुवंशिक गुणों की सूचना होती है, बिल्कुल सही है। और ये डीएनए में प्रोटीन के बने होते हैं, यह भी सही है।
तो असत्य कोई भी नहीं हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। गोल्जी उपकरण के कार्य हैं, इसके द्वारा अंतर्द्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं। तो ये जो है ना बिल्कुल सही है। फिर है, किस परिस्थितियों में ये सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनता है? सॉरी, कुछ परिस्थितियों में, हाँ सही है, ये भी कथन सही है। फिर है, इसके द्वारा लाइसोसोम भी बनाया जाता है, यह कथन भी सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ये सभी है जो गोल्जी वर्डी के कार्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित करें लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है ना ये आत्मघाती थैली है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं को ऊर्जा देता है, तो ऊर्जा गृह कहा जाता है इसे। और प्लास्टिड जो है ना ये केवल पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित होते हैं, और गल्जी उपकरण ये लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे है, निम्न में किसमें अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है? तो आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और फिर लाइसोसोम में होगा, प्लास्टिड में नहीं होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिकाएं बनती है, और अर्धसूत्री विभाजन में 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनती है। तो इसमें क्या बताना है, हमें असत्य कथन बताना है, और दोनों ही बिल्कुल असत्य है। ठीक है, आगे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही असत्य है। आगे है, निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित है? ऊतक है और पादप में के भाग दिए गए हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक, ठीक है, तने की परिधि का मूल वृद्धि। तो इसमें जो है ना सही सुमेलित हो जाएगा आपका अंतर्विष्ट विभज्योतक, पौधों में पर्व संधियों के पास। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 2, राइट आंसर। आगे केवल 2। विशिष्ट कार्य करने हेतु अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यह विभेदीकरण कहलाएगी। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। निम्न में से कौन सरल अस्थायी ऊतक के उदाहरण है? तो सरल अस्थायी ऊतक के उदाहरण हो जाएंगे आपका पैरेन्काइमा हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे कॉलेनकाइमा, और उसके बाद होगा आपका क्लोरेनकाइमा, और फिर हो जाएगा आपका एनकेरेनकाइमा। जाइलम और फ्लेम नहीं होंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, राइट आंसर। आगे है, निम्न कथनों में सत्य कथन का चयन करना है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटो द्वारा होती है, ठीक है, तो यह सही है। फिर हो जाएगा आपका जाइलम केवल जल का ऊर्ध्वपातन संवहन करता है, तो ये कथन जो है ना ये गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर देख लेते हैं क्या दिया गया है। और फिर से फ्लो और भी कथन है, फ्लोएम खनिज लवण एवं भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में तक पहुंचाता है, तो यह जो है ना यह कथन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में सही सुमेलित है, कौन से सही सुमेलित है ये हमें बताना है। तो क्लोरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही है। क्लोरेनकाइमा पौधों में लचीलापन का गुण लाता है, यह भी सही है। स्क्लेरेनकाइमा पौधों के कठोर एवं मजबूती के लिए होता है, तो यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। हृदय की पेशी कोशिकाएं कैसी होती है? तो हृदय की पेशी कोशिकाएं जो है ना बेलनाकार, उसके बाद होगी शाखित एवं एक केंद्रकीय होगी, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, राइट आंसर। दूरी समय ग्राफ का प्रयोग किसे ज्ञात करने में किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है ना ये किया जाता है चाल, ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में सही सुमेलित कौन से हैं ये हमें बताना है। तो वेग समय का समीकरण गलत है। फिर हो जाएगा समय स्थिति समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, यह भी गलत हो जाएगा। फिर है वेग स्थिति समीकरण s बराबर यू टी प्लस 1/2 80, यह भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही सुमेलित कोई भी नहीं, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। वित्तीय पथ पर दौड़ते एथलीट की गति क्या होती है? तो एथलीट की गति जो है ना त्वरित गति होती है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, राइट आंसर। आगे है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से एक कथन ए है और कारण आर है। भारी वस्तुओं का जड़त्व कम होता है, तो ये कथन जो है गलत है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, तो यह कथन सही है, कारण सही है। तो कथन गलत है परंतु कारण सही, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, राइट आंसर।
तीक्ष्ण मोड़ पर मोटर कार में बैठा व्यक्ति एक ओर झुक जाता है, क्यों? क्यों झुक जाता है? तो यह झुक जाता है इसलिए क्योंकि जड़त्व का नियम इसमें लगता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, जड़त्व के कारण। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्ररक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचते हैं, क्यों? क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर घटाने के लिए। संवेग परिवर्तन की दर जब घट जाएगी तो हाथों में चोट कम लगेगी। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो आइए देख लेते हैं, इसे सुमेलित करना है। गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा है। फिर है संवेग, तो संवेग जो है ना वेग एवं द्रव्यमान का गुणनफल है। गति का द्वितीय नियम हो जाएगा आपका बल का परिमाण, और गति के तृतीय नियम हो जाएगी क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे है क्वेश्चन, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकेंड के लिए एक बल कार्य करता है जो वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकेंड कर देता है। बल का मान क्या होगा? तो बल का मान होगा 10N। इसे आप निकाल लेंगे, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। क्या होता है जब वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है? तो मुक्त रूप से जब वस्तु पृथ्वी की ओर गिरता है तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो पृथ्वी पर इसका भार हो जाएगा 98 न्यूट्रॉन। आगे है 98 न्यूटन हो जाएगा। उत्प्लावन बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह वस्तु पर नीचे की ओर लगता है, तो यह गलत हो जाएगा। फिर इसका परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, यह सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका केवल एक, क्योंकि इसमें हमें क्या बताना है? सही कथन बताना है। लोहे की कील पानी में डूब जाती है, क्यों? क्योंकि उत्प्लावन बल कम होने के कारण। ठीक है, उत्प्लावन बल कम होने के कारण। ऑप्शन हो जाएगा इसका ई, सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल है, उत्प्लावन बल कम होने के कारण। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, राइट आंसर। ओके, आगे क्वेश्चन, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में खबरों में रहा, यहाँ से जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहे हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे 81 से। तो हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है ना तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी LUPEX जो हाल ही में खबरों में रहा है, किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? तो यह जो है इसरो एवं जास्का के बीच है। ऑप्शन हो जाएगा ए, जास्का कहाँ के स्पेस एजेंसी है? तो ये जापान की है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग शुरू की गई है? तो यह जिम्बाब्वे में शुरू की गई है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। हाल ही में टेल वैली वन्य जीव अभ्यारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है? तो यह संबंधित है तितली से। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। सी डोम वायु रक्षा प्रणाली जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है, किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो यह जो है ना विकसित की गई है इजराइल के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, राइट आंसर। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो यह जारी की गई है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हाल ही में समाचारों में देखे गए CDP सुरक्षा मंच का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करना। ऑप्शन हो जाएगा इसका ये। हाल ही में एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? तो इसकी अपेक्षित विकास दर जो है ना 7.0% है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। हाल ही में खबरों में रहा डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया गया है। ए नंबर जो है ना ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर है। कौन सा है? तो डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास, याद रखेंगे, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर। हाल ही में खबरों में रहा VA रेसनेट 50 का क्या है, यह जो है ना क्या है, तो यह एक AI उपकरण है जो भ्रूण के हृदय गति को भविष्यवाणी कर सकता है। भ्रूण के हृदय गति को जो है ना ये भविष्यवाणी कर सकता है, AI उपकरण है यह। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है, तो यह भारत की है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। निम्नलिखित में से किसमें घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण HCES 2022-23 प्रकाशित किया है, तो यह राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। ऑप्शन हो जाएगा इसका ये राइट आंसर। हॉर्मुज जलडमरू मध्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो निम्नलिखित के बीच स्थित है, तो ईरान और जो है ना ओमान के बीच स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान जो है ना ये 10वां रहा है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें क्या हमें बताना है, तो ऊपर दिए गए में से कौन से कथन सही है ये हमें बताना है। लद्दाख 97% स्वदेशी जनजातियों का घर है जिनकी जीवन शैली मुख्य रूप से खेती और पशुपालन पर आधारित है। गलत हो जाएगा। लद्दाख अपनी अधिक ऊंचाई के कारण जलवायु परिवर्तन से सबसे कम प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है। तो इसमें सही पूछ रहा है तो केवल जो है ना 2 नंबर जो इसमें कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य यानी SDP में 2030 तक कुपोषण उन्मूलन का लक्ष्य है, तो यह कथन जो है ना बिल्कुल सही है। किसी बच्चे के अल्प पोषण के जोखिम को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक माँ की शैक्षणिक स्थिति है, यह भी कथन सही है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 97 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट भी जारी की जाती है उन्हीं के द्वारा, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी, और राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी रिपोर्ट जो है ना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ही प्रकाशित की जाती है। आगे क्वेश्चन CDP सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, तो आइए देख लेते हैं। यह ERUPI वाउचर का उपयोग करके किसानों को उनके बैंक खाते में तुरंत सब्सिडी प्रदान करने का मंच है। बिल्कुल सही है। CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के ERUPI वाउचर का उपयोग करता है, यह कथन भी सही है। सही पूछ रहा है तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। 99 नंबर क्वेश्चन है वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। बिल्कुल सही है। यह कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और तमिलनाडु के मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान से घिरा है, यह कथन भी सही है। यह दक्षिणी भारत में बाघों की सबसे बड़ी आबादी है, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें से सही कथन केवल 2 होंगे। ऑप्शन हो जाएंगे इसके बी राइट आंसर। आगे एंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय यानी LTC नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है, तो यह निर्देश जो है ना नासा के द्वारा दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ये ख़त्म होने के बाद जो है ना हम प्राण IAS जो है ना इसके जो है 1 से 6 तक के हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग बने रहेंगे इसके साथ। अभी 2 टेस्ट बचे हैं, इसको जैसे ही ख़त्म करेंगे उसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे। तो आइए हमारा यहाँ पर टेस्ट ख़त्म होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।